हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम 500 प्रश्नों की प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसमें हमने 125 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। 126 से 150 आज करेंगे। उसमें आज मैंने कुछ नए प्रश्नों को ऐड किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सुबह जिसने भी कंटेंट की क्लास ना देखी हो वो ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें आज मैंने उपन्यास में प्रेमचंद युग कंप्लीट करवाया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नंबर 1 शंकराचार्य, नंबर 2 पतंजलि, नंबर 3 जैवनी और नंबर 4 चवार्क। तो फ्रेंड्स, योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं पतंजलि। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। प्रश्न नंबर 127, अग्रदास के गुरु कौन माने जाते हैं? कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। नंबर 1 नावादास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 जयसी और नंबर 4 उस्मान। तो फ्रेंड्स, अग्रदास के गुरु माने जाते हैं नावादास। प्रश्न 128, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का है? नंबर 1 गजानन माधव मुक्तिबोध, नंबर 2 रघुवीर सहाय, नंबर 3 प्रयाग नारायण त्रिपाठी और नंबर 4 शमशेर बहादुर। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने ट्रिक बताई थी, तीनों नारायण, तो नारायण किस में थे? तीसरे सप्तक में थे, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न नंबर 129, हित हरिवंश किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? नंबर 1 संत संप्रदाय, नंबर 2 रुद्र संप्रदाय, नंबर 3 उदासी संप्रदाय और नंबर 4 राधा वल्लभी संप्रदाय। तो फ्रेंड्स, हित हरिवंश माने जाते हैं राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक। प्रश्न नंबर 130, प्रगतिवादी कवि कौन नहीं हैं? इनमें से हमें देखना है कि वो कौन से कवि हैं जो प्रगतिवादी नहीं हैं। नंबर 1 केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 2 रामविलास शर्मा, नंबर 3 नागार्जुन, नंबर 4 सुमित्रानंदन पंत। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हो केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, तीनों ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने सिर्फ प्रगतिवादी रचना ही की हैं, इसीलिए प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। लेकिन सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद में भी रचनाएं की हैं और प्रगतिवाद में भी, इसीलिए इनको पूरे तरीके से प्रगतिवादी कवि नहीं माना जाता, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 131, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। पहला व्यास सम्मान किस रचनाकार को दिया गया है? नंबर 1 डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंबर 2 शिव प्रसाद सिंह, नंबर 3 गिरिजा कुमार माथुर और नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स, पहला व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा को। कब दिया गया है? 1991 में। और किस रचना पर दिया गया है? भारत की भाषा, परिवार और हिंदी। तो यहाँ से 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे अगर रचना पूछी जाती है तो। भारत की भाषा, परिवार और हिंदी, और किस सन में दिया गया है? 1991 में। और कौन सा सम्मान है? ये व्यास सम्मान है। कौन सा था? यह पहला ही था। प्रश्न नंबर 132, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है और इस पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने प्रश्न बनाया है जिससे कि यहाँ 1 नहीं 2 से 3 प्रश्न आपके बनाएंगे। तो नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी, नंबर 2 राहुल शंकरधर व्यास सम्मान, नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ और नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हो, पहले तो यही देखना है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की है नहीं है, राहुल शंकरधर की है नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की है नहीं, ये है रामधारी सिंह दिनकर, जिस पर इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न नंबर 133, भूषण बिन न बिराजई कविता वनिता मित्त उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 रश्लीन, नंबर 3 देव और नंबर 4 घनानंद। तो ये पंक्तियाँ रचित हैं केशवदास के द्वारा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा केशव। प्रश्न नंबर 134, मैंने उसको जब जब देखा देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, किसके द्वारा रचित काव्य पंक्ति हैं? नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 3 निराला और नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो
फ्रेंड्स, ये पंक्तियाँ रचित हैं केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 135, ये गद्य से ले लिया गया है। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। किसने कहा है? कितना अच्छा कथन है। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। किसने कहा है? नंबर 1 निराला, नंबर 2 प्रसाद, नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र और नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, ये पॉपुलर का पंक्ति कही है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रश्न नंबर 136, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वाणी के डिक्टेटर थे। यह कबीर के लिए किस विद्वान ने कहा है? पहले तो यही है कि कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि वाणी के डिक्टेटर कौन कहे जाते हैं, तो प्रश्न आंसर लगेगा कबीर। वाणी के डिक्टेटर कबीर को किसने कहा है? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। नंबर 1 पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी और नंबर 4 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो फ्रेंड्स, ये कहा था पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगर पूछा जाएगा कि वाणी के डिक्टेटर कबीर को किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीरदास को। और भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 137, जयशंकर प्रसाद का अधूरा या अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। सुबह की क्लास में ये कराना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं शाम की क्लास में उस प्रश्न को जरूर करा दूंगी कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा या अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। पहले तो ये तीनों ही सिर्फ 3 उपन्यास थे जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं, कंकाल, तितली और इरावती। और इनमें से जो अपूर्ण उपन्यास है वो है इरावती। अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इरावती। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इरावती। प्रश्न नंबर 138, इनमें से भिखारी दास की रचना नहीं है। काव्य निर्णय, रसारांश, श्रृंगार निर्णय, शिवा भावनी। काव्य निर्णय, रसारांश, श्रृंगार निर्णय तीनों ही रचना भिखारी दास की हैं। शिवा भावनी इनकी रचना नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवा भावनी। प्रश्न नंबर 139, कविता कौमुदी किसके द्वारा रचित है? नंबर 1 शिव सिंह सैंगर, नंबर 2 श्याम सुंदर दास, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंबर 4 पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, कविता कौमुदी की रचनाकार हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 140, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। नंबर 1 विधेयवादी पद्धति, नंबर 2 कालानुक्रमी पद्धति, नंबर 3 वर्णानुक्रमी पद्धति और नंबर 4 समाजशास्त्रीय पद्धति। तो फ्रेंड्स, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। यहाँ ये भी बता देती हूँ, जो रामचंद्र का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है वो विधेयवादी पद्धति पर ही आधारित। अगर प्रश्न बने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति पर आधारित ग्रंथ है, तो वो आएगा आंसर विधेयवादी पद्धति। इसीलिए लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। प्रश्न नंबर 141, विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली भाषा में लिखी गई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी गई हैं अवट्ट भाषा में, लेकिन पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी रचना मैथिली भाषा में की थी। प्रश्न है 142, माधव काम कंदला किसके द्वारा रचित रचना है? नंबर 1 मंझन, नंबर 2 उस्मान, नंबर 3 महाभादास, नंबर 4 आलम। तो फ्रेंड्स, आलम द्वारा रचित रचना है माधव काम कंदला। प्रश्न नंबर 143, तुलसीदास की किस रचना में संतों महंतों के लक्षण वर्णित हैं? नंबर 1 वैराग्य संदीपनी, नंबर 2 पार्वती मंगल, नंबर 3 रामाज्ञा प्रश्न, नंबर 4 जानकी मंगल। तो फ्रेंड्स, संतों और महंतों के लक्षण वर्णित हैं तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी में। किसमें वैराग्य संदीपनी में, किसमें? वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणित माना है, जिसमें से 4 यही हैं: वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस और जानकी मंगल, रामलला नहचु, कवितावली, विज्ञान गीता और गीतावली। ये इनकी रचना है 12।
प्रश्न नंबर 144, किसी का भी यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी ने यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में कहा है? नंबर 1 सेनापति, नंबर 2 पद्माकर, नंबर 3 भूषण, नंबर 4 बिहारी। तो फ्रेंड्स पहली बात तो यह है कि किसके लिए कहा गया, ये कहा गया है बिहारी के लिए। अगर प्रश्न उल्टा आ जाए कि ये किसने कहा है, तो ये शुक्ल ने कहा है। अगर प्रश्न यहीं तक आ जाता है तो ये बिहारी के लिए किसने कहा है, तो ये शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 145, वह पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वार्य की ग्राम्य कहावतों और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन कविताओं का संबंध किस लेखक से है? नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 3 प्रेमचंद, नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है प्रताप नारायण मिश्र के लिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 146, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नंबर 1 नामवर सिंह ने, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र ने, नंबर 3 नंद दुलारे वाजपेयी और नंबर 4 रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले थे नामवर सिंह। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 147, किस काव्य ग्रंथ भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द, भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? नंबर 1 युगांत, नंबर 2 वीणा, नंबर 3 लोकायतन और नंबर 4 पल्लव। पल्लव। तो फ्रेंड्स ये किए थे भाव व्यक्त, विचार व्यक्त किए थे पल्लव पर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। सुमित्रानंदन पंत ने भाषा के अलंकार, छंद, शब्द, भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए थे, तो वो थे पल्लव। और पल्लव को क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो। क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो। प्रश्न नंबर 148, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया था। इस कविता का रचयिता कौन है? नंबर 1 लक्ष्मीकांत वर्मा, नंबर 2 जगदीश गुप्ता, नंबर 3 रघुवीर सहाय, नंबर 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो फ्रेंड्स ये कहा था लक्ष्मीकांत वर्मा ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 49, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? नंबर 1 नचकेता, नंबर 2 शंभुनाथ सिंह, नंबर 3 महेश्वर तिवारी और नंबर 4 यश मालवीय। तो फ्रेंड्स सोए पलाश दहकेंगे का रचनाकार है नचकेता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नचकेता। प्रश्न नंबर 150, यह उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से के कर गए हैं कूच, कवि वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित से किस कवि की हैं? नंबर 1 शमशेर बहादुर, नंबर 2 प्रभाकर माचवे, नंबर 3 धर्मवीर भारती और नंबर 4 सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। तो फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह की। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमने 150 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं 500 प्रश्नों में से। आगे का जो भी अध्ययन है हम कल करवाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।